नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ और अभी तक आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई चीज़ों पर हम बातचीत कर चुके हैं, कई पॉइंटों पर बातचीत की है और आज आपके सामने उस पॉइंटों पर हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम एक मिसाइल मैन भी रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे और एक योग्य और अनुभवहीन व्यक्ति रहे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई खोजें की हैं। आज हम आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में 10 लाइन है जो आपको प्रेरित कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग डिप्रेशन, फोबिया, असंगत भय, गुस्से पर काबू ना होना, बार बार आत्महत्या करने के विचार आना या अन्य किसी भी मानसिक समस्या से आप लोग पीड़ित हैं तो आप अपनी नज़दीकी साइकेट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं या हमसे भी व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट आप लोग ले सकते हैं। आपको पारिवारिक समस्या भी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या गुस्सा बहुत ज़्यादा आना है तो भी आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में 10 लाइन हैं जो कि आपको प्रेरित कर सकती हैं और मेरा विश्वास है कि आपको 100% आप इससे प्रेरित होंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अपने ज्ञान और विज्ञान से संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है। भारत जैसे महान देश में कई ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनके समर्पण ने विश्व कल्याण और लोकहित में एक मुख्य भूमिका निभाई है। इन्हीं में से एक भारत के राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे। डॉक्टर कलाम साहब ने सिखाया है जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। डॉक्टर कलाम साहब ने अपने विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए आज के इस एपिसोड में मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो भारत के राष्ट्रपति थे उनकी 10 लाइनें बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी समस्या आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिए। जो लोग डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी DLit, जो लोग डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD, मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी MPhil मनोविज्ञान के किसी भी टॉपिक पे कर रहे हैं, MA MSc इन साइकोलॉजी, BA BSc इन साइकोलॉजी, गाइडेंशियल एंड काउंसलिंग इन साइकोलॉजी या डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी से संबंधित डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करिए। हमारे चैनल में हम इसी प्रकार की नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने लाते रहते हैं और आज भी हम एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लाए हैं, वो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का टॉपिक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बारे में जो 10 लाइनें हैं या 10 बातें हैं वो आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप वो लाइनें सुनकर समझकर प्रेरित होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बचपन से ही पढ़ने में एक मेधावी छात्र थे, जिसके कारण वे अपने शिक्षक के प्रिय भी हो गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। फोर्थ नंबर में गरीब परिवार से थे और गरीबी में जीवन जीते हुए उन्होंने अखबार बेचकर अपनी शिक्षा को जारी रखने का संकल्प लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आंतरिक विज्ञान में अपनी स्नातकोत्तर यानी पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिसे पीजी बोलते हैं, उसको पूरी की। थर्ड नंबर पे अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे DRDO भी कहा जाता है, उसमें शामिल हुए। नंबर 7 है रक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसरो से जुड़े और कई गृह प्रक्षेपण कार्यों में काम किया और उसमें शामिल भी हुए। 8वें नंबर पे हम चर्चा करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को सर्वसहमति से भारत जैसे महान राष्ट्र के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। 9वें नंबर पे आते हैं वर्ष 1997 में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को उनके भारत की सुरक्षा में अविस्मरणीय योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 10वें नंबर पे 27 जुलाई 2015 को भारत के एक महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का निधन भी हो गया। हमारे जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, एक मिसाइल मैन थे, इन्होंने शिक्षा में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जीवन संघर्ष से भरपूर था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनका मानना था कि हालत चाहे जैसे भी हो, हार मानने का विचार ना करें, बल्कि आगे बढ़ें और मेहनत करें। ये मानते थे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, और इन्होंने भी किया। यह गुण उनसे सीखा जा सकता है। शिक्षा के महत्व को सदैव उन्होंने सर्वोपरि माना है। वे शिक्षा को समग्र और विकास की कुंजी मानते थे। डॉक्टर कलाम साहब युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित भी करते थे। उन्होंने जीवन के एक लंबे दौर तक गरीबी का दुख झेला था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और ज्ञान और संघर्ष के माध्यम से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर का यह गुण उनसे सीखा जा सकता है। उन्होंने जीवन भर राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा का
शरण किया, उसके गुण से हमें देशभक्ति की भावना सृजन हो सकता है या होती है। आशा है कि आपको हमारा जो आज का टॉपिक भारत के 11वें राष्ट्रपति जी के बारे में, जो एक मिसाइल मैन थे, इनके बारे में हमने आप लोगों को बताया, अच्छा लगा होगा। लेकिन आज मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ नए टॉपिक पर हम इसी तरह आते रहेंगे। कई बार हम लाइव भी रहते हैं और भी नए नए टॉपिक हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन देखना ना भूलें हमारे इस चैनल को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।